सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड। माय नेम इज रामेंद्र। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम यहाँ पर इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ट्रिप्स के बारे में। एक्चुअली क्या है कि ट्रिप्स को पूरे 30 साल हो चुके हैं। ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से यानी आईपीआर से रिलेटेड जो भी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट है उसको 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जब यहाँ पर WTO बनाया गया उसी समय इसको भी फॉर्म किया गया था, स्पेशली उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें किसी के द्वारा कॉपीराइट की गई हैं या जो चीज़ें किसी के द्वारा इनोवेट की गई हैं या उनको इन्वेंट किया गया है, तो ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये यहाँ पर लाया गया। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यह है कि आखिरकार आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक आपका लीगल राइट होता है। लीगल राइट किसके रिगार्डिंग होता है कि सपोज करिए आप कोई इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं या फिर आप कुछ इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे हैं, तो जो भी आपने यहाँ पे किया होगा उन सभी में आपके पास एक राइट होगा। जो चीज़ें आपने बना रखी हैं वो चीज़ें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता है। इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोला गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक तरीके से जो ऑनरशिप है ऑफ आइडियाज एंड क्रिएशन, इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है कि आपने अगर कोई चीज़ बनाई है तो इसका ऑनरशिप आपके पास ही रहे, कोई और व्यक्ति इसके ऑनरशिप को ना ले सके, आपकी कॉपी ना कर सके। इसलिए यहाँ पर ये एक्ट बनाया गया। इसमें समय समय पर बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए। इन अमेंडमेंट से क्या बेनिफिट मिला, क्या लॉसेस हुए, उनको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे टाइप्स की बात करते हैं कि कितने टाइप के आपके ये आईपीआर होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पैटेंट के बारे में। एक्चुअली क्या होता है कि जो पैटेंट होता है, पैटेंट यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्वेंशन को या फिर किसी नोवल प्रोसेस को ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे कोई साइंटिस्ट है, कोई अगर वो इन्वेंट करता है तो उसको यहाँ पे इसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। जिन चीज़ों पर आप पैटेंट लेते हैं इसका जो वैलिडिटी ड्यूरेशन होता है वो 20 साल होता है, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ इन्वेंट करी तो वो आपके पास सिर्फ 20 साल तक ही वैलिड रहेगी। इसके बाद कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उस पर आपका कुछ भी कर सकता है। कॉपीराइट की बात करें तो कॉपीराइट स्पेशली जो होता है वो आपके आर्टिस्टिक काम पे होता है, लिटरेसी पे होता है, म्यूजिकल पर होता है और क्रिएटिव वर्क पर होता है। उसके लिए हम यहाँ पे कॉपीराइट वर्ड का प्रयोग करते हैं और ये आपका लाइफ टाइम होता है ऑर्थर के पास प्लस 60 ईयर्स तक। तीसरा होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो होता है वो रिलेटेड होता है जैसे किसी के ब्रांड नेम से, किसी के लोगो से और सिंबल से। जैसे एप्पल का जो सिंबल है या माइक्रोसॉफ्ट का जो सिंबल है, वो सिंबल कोई दूसरा व्यक्ति सेम सिंबल यहाँ पर डिजाइन नहीं कर सकता है और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो आपकी यहाँ पे अनलिमिटेड होती है और ये रिन्यूअल कराई जाती है इन एवरी 10 ईयर। प्रत्येक 10 साल में इसको आपको रिन्यूअल कराना होगा आईपीआर के पास में। इसके बाद आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर हो रहा है तो वो उसके रिगार्डिंग जीआई टैग का दावा कर सकता है कि भाई साहब ये जो चीज़ है ये चीज़ सिर्फ हमारे यहाँ ही हो रही है और किसी अदर प्लेस पे नहीं हो रही है। आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे दार्जिलिंग टी का। दार्जिलिंग टी जैसे जो है वो इंडिया के एक पर्टिकुलर प्लेस पर होती है, दार्जिलिंग पर होती है, और ये जो दार्जिलिंग टी है वो इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड पे कहीं दूसरी जगह नहीं होती है। मतलब वर्ल्ड ही नहीं, इंडिया पर भी कहीं दूसरी जगह नहीं होती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको जीआई टैग दे दिया जाता है और ये जीआई टैग होता है ये आपका 10 साल का होता है और प्रत्येक 10 साल में आपको यहाँ पे इसे रिन्यू कराना होता है। अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है विजुअल डिजाइन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का विजुअल डिजाइन बनाया तो उसके लिए आपको यहाँ पर आईपीआर लेना पड़ेगा और ये आपका 10 साल के लिए होता है, पर ये आपका 5 साल बाद में एक्सपेंड किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। तो टोटल यहाँ पे ये 15 साल का हो सकता है। इसके बाद ट्रेड सीक्रेट्स की बात करें, जैसे जो आपके कॉन्फिडेंशियल फार्मूला होते हैं, प्रोसेस होते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं कोका कोला किस तरीके से बनाया जाता है, क्या फार्मूला है उसका। तो ये आपके यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल फार्मूला है, एज लॉन्ग एज सीक्रेसी इज मेंटेन्ड।
ठीक है, जब तक आपकी सीक्रेसी मेंटेन्ड है तब तक आपके पास कॉपीराइट है। तो ये रही बात टाइप्स के बारे में। अब इससे संबंधित बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो कौन कौन से इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है वो आपका है पेरिस कन्वेंशन। ये आपका होता है 1883 पे, और ये आपका रिलेटेड था प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से। 1886 में एक और कन्वेंशन होता है जिसका नाम होता है बर्नी कन्वेंशन। ये आपका 1886 में होता है, और ये जो कन्वेंशन था ये आपका कॉपीराइट से था। कॉपीराइट किस में आता है, जैसे कोई लिटरेसी है, कोई म्यूजिक है, या कोई आर्ट से रिलेटेड काम है, उन चीज़ों पर आप यहाँ पे कॉपीराइट ले सकते हैं। इसके बाद फिर आया आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट। ये ट्रिप्स एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रिप्स एग्रीमेंट को यहाँ पे आपके पूरे 30 साल हो चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ट्रिप्स एग्रीमेंट ही है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट जो होता है वो आपका 1995 पे होता है, और यहाँ पर इस समय ही WTO को फॉर्म किया जाता है। तो यहीं पर इस समय ये ट्रिप्स एग्रीमेंट होता है 1995 पे, और ये कॉम्प्रिहेंसिव IPR प्रोटेक्शन होता है अंडर द WTO, जैसा मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया। इसके बाद मैड्रिड प्रोटोकॉल आता है 1989 पे, और ये जो है ये आपका इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है। और इसके बाद फिर आता है पेटेंट कॉपरेशन ट्रिटी, जिसे आप लोग PCT के नाम से जानते हैं। ये 1970 पर होती है, और ये ग्लोबल पेटेंट एप्लीकेशन सिस्टम होता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार जो IPR है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आखिरकार IPR होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे IPR की बात करें तो IPR एक तरीके से जो नए नए इनोवेशन होते हैं और जो क्रिएटिविटी होती है लोगों के अंदर, उसको प्रमोट करता है। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने कोई चीज़ इन्वेंट करी, आपने किसी चीज़ को क्रिएट किया, और वो कोई दूसरा व्यक्ति भी बनाने लगे, तो आपके अंदर एक इनकरेजमेंट नहीं आएगा। और जब एक लंबे समय तक आपके नाम वो चीज़ें पैटेंट रहें तो आपके अंदर एक इनकरेजमेंट आएगा, सोसाइटी के लोगों के अंदर एक इनकरेजमेंट आएगा कि उन्हें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। साथ ही साथ जो IPR होता है ये बूस्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को और आपके इन्वेस्टमेंट को। अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पे इनोवेट करी या कुछ चीज़ आपने क्रिएट करी तो इससे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। सिर्फ आपका ही इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, कंट्री का भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा ये जो IPR है, IPR यहाँ पे आर्टिस्ट, इन्वेंटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा सील्ड अगेंस्ट काउंटरफीट प्रोडक्ट्स, प्रमोट्स फेयर कंपटीशन, और फेयर कंपटीशन को भी यहाँ पे आपका प्रमोट करता है ये IPR। इससे संबंधित बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा DPIIT। DPIIT जो है वो भी आपका यहाँ पर IPR से ही रिलेटेड है, जिसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये पॉलिसी लेवल ओवरसाइट करता है, मतलब पॉलिसी बनाने से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको देखरेख करता है। इसके बाद फिर है आपका CGPDTM, और इसका मतलब है कंट्रोलर जनरल ऑफ पैटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ये इसके पास सारे IPR रजिस्ट्रेशन और एडमिनिस्टर से रिलेटेड सारे राइट्स इसके पास यहाँ पर रहते हैं। अगला है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री, जिसे आप GI टैग कहते हैं। अगर उसकी रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप यहाँ पे चेन्नई पे करा सकते हैं। इसके बाद है कॉपीराइट ऑफिस। अगर कॉपीराइट क्लेम करना है या जो भी आपको करना है तो आप नई दिल्ली पे यहाँ पे करा सकते हैं। ये आपके की इंस्टीट्यूशंस हैं इससे रिलेटेड। इंडियाज नेशनल IPR पॉलिसी 2016, 2016 में IPR पॉलिसी को यहाँ पे रिन्यू किया जाता है, और इसका पर्पज होता है कि लोगों को इनकरेज किया जाए, और इसका थीम रखा जाता है क्रिएटिव इंडिया, इनोवेशन इंडिया, ताकि लोगों के अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जो सोच है, जो भावना है, उसे डेवलप किया जाए। इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज होता है टू फॉस्टर द क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड अवेयरनेस, मतलब लोगों के अंदर क्रिएटिविटी, इनोवेशन और अवेयरनेस को और ज़्यादा फॉस्टर करना, उनको और ज़्यादा प्रमोट करना। इसके अलावा जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप को प्रमोट करना, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई बनाना, ये इसका पर्पज होता है। इसके अलावा IPR के थ्रू यहाँ पर कॉमर्शलाइजेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और ज़्यादा इसको मजबूत करना, ये इसका यहाँ पे मेन पॉइंट है। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इंडिया ने जैसे कोविड-19 वैक्सीन का जो आपका दवा था, भारत बायोटेक कोवैक्सीन, इसका पेटेंट ले रखा है, अमूल लोगों का ट्रेडमार्क ले रखा है, और बहुत सारे सॉन्ग्स, बुक्स का कॉपीराइट ले रखा है।
जीआई टैग भी बहुत सारी चीज़ों का ले रखा है, जैसे बनारसी साड़ी हो गया, अल्फांसो आपका मैंगो हो गया और कांगड़ा टी हो गया। इन चीज़ों का यहाँ पे इन्होंने जीआई टैग ले रखे हैं। आखिरकार ये न्यूज पे क्यों है, इस मुद्दे पर आते हैं। ये न्यूज पर इसलिए क्योंकि डब्ल्यूटीओ जब इस समय स्टैब्लिश किया गया, उसी समय इसे भी स्टैब्लिश किया गया था। सो डब्ल्यूटीओ मेंबर्स मार्क द 30 एनिवर्सरी ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट, यानी कि जो डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ट्रिप्स एग्रीमेंट के 30 साल को यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो उसकी एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट करी है। एक तरीके से आपका एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट था जो उन लोगों के बीच किया गया था, जो भी यहाँ पे डब्ल्यूटीओ के मेंबर थे। सभी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स ने यहाँ पर इससे संबंधित एग्रीमेंट किया था कि हम जितनी भी कंट्रीज हैं, वो कंट्री अगर कोई एक काम कर रही है, किसी एक चीज़ में इन्वेंशन कर रही है, तो दूसरी कंट्री वो यहाँ पे नहीं कर सकती है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये किया गया था। स्पेशली अगर बात करें तो ये जो आपका ट्रिप्स है, ट्रिप्स से रिलेटेड जो एग्रीमेंट किया गया था, ये 1995 पे किया गया था। और एक आपका माराकेस एग्रीमेंट हुआ था, और ये आपका माराकेस एग्रीमेंट में यहाँ पे ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे और यहाँ पर फिर उस पर ये साइन किया गया था। 30 ईयर्स ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट, हाई लेवल डायलॉग, चार्टिंग द वे अहेड। अब हमें यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ये मुद्दा उठाया गया था। ट्रिप्स एग्रीमेंट हैज had a significant and enduring impact on global intellectual property standard. Evolution of TRIPS agreement. अब देखो यहाँ पे इससे संबंधित बहुत सारे आपके एग्रीमेंट हुए, जैसे आपका वेनेंटियन पेटेंट स्टैट्यूट 1474 पे हुआ था, बहुत पुराना है ये, और ये आपका पहला कोडिफाइड पैटेंट सिस्टम था यूरोप के अंदर। तो सबसे पहले यहीं से इसकी शुरुआत होती है। फिर 19 सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह हुए। इसके बाद फिर पेरिस कन्वेंशन होता है 1833 पे, फिर आपका ये मुद्दा उठकर आया। फिर यहाँ पर जब गैट को बनाया गया, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की जब बात की गई, उस समय भी यहाँ पर इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को एड्रेस किया गया, बट उस समय यहाँ पर लिमिटेड वे पे किया गया ये सारी बातें। फिर यहाँ पर उरुग्वे पे एक मीटिंग होती है 1987 से 1994 के बीच में, यहाँ पर मीटिंग्स होती है और जिसे माराकेस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस माराकेस एग्रीमेंट पे हम लोगों ने वो चीज़ें जो पहले से चल रही थी, डब्ल्यूटीओ की जो प्लानिंग चल रही थी, जो एग्रीमेंट की बातें चल रही थी, उन सारी बातों को हमने यहाँ पे एक तरीके से समराइज करके पेश किया। और इसी पे उरुग्वे राउंड का जो सबसे लास्ट दौर था 1995 पे, जो डब्ल्यूटीओ यहाँ पे बनाया जाता है, उस समय हमने इसको फाइनलाइज कर लिया और इसे अडॉप्ट कर लिया। फाइनली जाकर ट्रिप्स एग्रीमेंट होता है डब्ल्यूटीओ के अंदर, जो कि आपका 1995 पर होता है। और जितने भी आपके डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स थे, ये सारे मेंबर्स इस बात को लेकर एग्री हो जाते हैं कि हाँ, हमें यहाँ पर कुछ ऐसा आईपीआर जैसा कुछ हमें काम करना चाहिए, और ये जो आईपीआर होगा ये हमारे ट्रेड को भी प्रमोट करेगा। तो इसलिए इसको बोला गया ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यहाँ पर इसे बोला गया। तो ये पूरी कहानी थी जो आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी थी। आपके प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सीएसई प्रीलिम्स 2025 के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब आईपीआर की बात हो, डब्ल्यूटीओ की बात हो, तो मुद्दा कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। आज के सेशन में इतना ही। इसके अलावा अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जॉब ग्रेड आईएएस। इसके अलावा अगर आप ये टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और बहुत सारा फिर स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा इस टेलीग्राम के अंदर, और लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का जो शेड्यूल है वो भी आपको प्रॉपरली यहाँ पर मिलता रहेगा। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर। यूट्यूब पर आप सभी लोग मेरे साथ कनेक्टेड ही हैं। तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ताकि हमारे बैचेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जाम से रिलेटेड या करंट से रिलेटेड, वो आप तक प्रॉपरली पहुँचती रहे। तो जुड़े रहे जॉब ग्रेड आईएएस के साथ। आज के सेशन में इतना ही। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच।